हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं सुरेश कुमार तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। हम लोग ने पिछले टॉपिक में इटरेटेड लिमिट क्या होता है इसके बारे में जान गए हैं। आज मैं कुछ डिफरेंस बताऊंगा इटरेटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट में। साइमल्टेनियस लिमिट जो आज अभी तक आप निकालते जा रहे थे उसी को बोलते हैं। तो इटरेटेड लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट में क्या डिफरेंस है इसको देख लिया जाएगा। क्या इटरेटेड लिमिट के एग्जिस्ट करने पे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या साइमल्टेनियस लिमिट के एग्जिस्ट करने पे इटरेटेड लिमिट के साथ क्या होगा, इसकी बात करेंगे। और फिर उसके ऊपर दो क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग बेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ी सी बात करते हैं बस इटरेटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट की, फिर आपके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कल बात हुई थी रिपीटेड लिमिट बोलो चाहे इटरेटेड लिमिट बोलो, दोनों बात एक ही होती है। रिपीटेड लिमिट बोलिए या इटरेटेड लिमिट बोलिए, दोनों बात एक ही होती है। ये मैंने बताया था आपको। क्या होता है पहले ये जान लें। कल डिस्कशन किए थे, फिर भी आज थोड़ा सा और बता देते हैं। मान लो एफ एक्स वाई क्या है, फंक्शन है। लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल defined in the neighborhood of AB। एफ एक्स वाई हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, जो कि कहाँ डिफाइंड है, नेबरहुड ऑफ AB में। क्या बातें होंगी इसकी ये देखते हैं रिपीटेड लिमिट में। सबसे पहले मान लो ये लिखा है आपका लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू AB, एफ एक्स वाई लिखा है। अगर हम लोग किसी पाथ के लांग जाते हैं और लिमिट पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है, तो उसको साइमल्टेनियस लिमिट बोला जाता है। अब एग्जिस्ट करे चाहे ना करे वो अलग की बात है। अगर पाथ पे डिपेंड कर गई तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। जो इस प्रकार से हम लोग लिमिट निकालते थे उसको बोलते थे साइमल्टेनियस लिमिट। क्या बोलते थे, साइमल्टेनियस लिमिट। रिपीटेड लिमिट में कुछ खास बात होती है। सबसे पहले x टेंडिंग टू a करा लो, देन आफ्टर y टेंडिंग टू b होगा, या पहले y टेंडिंग टू b करा लो, देन आफ्टर x टेंडिंग टू a करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बातों सोचिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं जानोगे तो आप लोग एग्जाम में गलत करके आ जाते हो। साइमल्टेनियस लिमिट क्या है और रिपीटेड लिमिट क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्टली वी सपोज y टेंडिंग टू b, तो अगर y टेंडिंग टू b पहले है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू b हो गया। फिर लिमिट या लिमिट एक ही बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, x टेंडिंग टू a हो गया। तो पहले क्या है, y टेंडिंग टू b है, एफ एक्स वाई। मान लो कि लिमिट y टेंडिंग टू b एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है। सपोज लिमिट y टेंडिंग टू b एफ एक्स वाई इज एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट कर गया है तो y खत्म हो जाएगा, क्योंकि y के सामने तो b चला जाएगा। तब किसका फंक्शन हो जाएगा, x का। एंड लेट इक्वल टू फाई एक्स से। अब क्या करोगे, x टेंडिंग टू a लगाओगे। नाउ x टेंडिंग टू a फाई एक्स। मान लो इसकी वैल्यू लैम्डा आ गई, सपोज करो। तो इसी कड़ी में ऐसे ही आपको लिखा है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू a b। फर्स्टली भी सपोज, अब आप क्या करो, x टेंडिंग टू a मान लो। अब क्या होगा, x टेंडिंग टू a मान लीजिए।
तो x टेंडिंग टू a मानने के बाद ये आपकी कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a पहले आएगा, लिमिट y टेंडिंग टू b बाद में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा f(x,y). सपोज कर लो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x,y) एग्जिस्ट कर गया। अब अगर एग्जिस्ट करेगा तो निश्चित रूप से किसका फंक्शन होगा, y का, एंड इक्वल टू फाई y मान लो या कुछ और मान लेते हैं, y। अब क्या करेंगे, नाउ ये उधर से है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू b लगाएंगे किस पे, y पे। अब मान लो ये लग गया लैम्डा डैश। तो सच टाइप ऑफ लिमिट्स इज नोन एज रिपीटेड लिमिट्स या इटरेटेड लिमिट्स बोलते हैं। जो इस टाइप की लिमिट उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट बोलते हैं। और ऐसी लिमिट में दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। दोनों बराबर हो भी सकते हैं, दोनों बराबर नहीं भी हो सकते। मैंने कहा जा सकता है कि लैम्डा एंड लैम्डा डैश मे आर मे नॉट बी इक्वल, मे आर मे नॉट बी इक्वल। ये बात तो हो गई थी। मैं क्यों इंटरेस्ट लेके इसको दोबारा बताया, मेरे इंटरेस्ट लेने का मतलब बस ये था, क्या आप साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में समझते हैं। एक चीज़ तो जान लीजिए, अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट ए बी पे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट की है तो ये 100% गारंटी है कि अब उसकी जो रिपीटेड लिमिट होगी वो इक्वल भी होगी, एग्जिस्ट भी करेगी और नेसेसरली इक्वल होगी। मैं साइमल्टेनियस लिमिट के एग्जिस्ट करने से रिपीटेड लिमिट को एग्जिस्ट करना भी होगा और इक्वल भी होना होगा। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट्स आपका इक्वल है, एग्जिस्ट किया है, इक्वल है, तो ये नहीं कह सकते कि साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात। मैंने साइमल्टेनियस से लिख देते हैं, साइमल्टेनियस से अगर ये लिमिट एग्जिस्ट की है तो ये 100% गारंटी है क्या, बोथ रिपीटेड लिमिट्स या रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट लिमिट्स एग्जिस्ट एंड नेसेसरली इक्वल। और 100% क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट की है अगर रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट की है एंड इक्वल है, एंड क्या है, इक्वल है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि साइमल्टेनियस लिमिट भी क्या हो, एग्जिस्ट करे। साइमल्टेनियस लिमिट्स जो है एग्जिस्ट करे। मैंने यहाँ से यहाँ तो संभव, लेकिन यहाँ से यहाँ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बात क्लियर है। यही बात बताना हमको मेन था कि रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट में क्या डिफरेंस है और क्या कहता है। अब बात करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से डिस्कस कर देंगे। अब देखिए क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन आपका ये है, हमको बताना है कि लेट f(x,y) इक्वल टू xy अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, f(x,y) इक्वल टू
एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 पे इसकी रिपीटेड लिमिट निकालनी है। रिपीटेड लिमिट के इक्वल होने पे क्या साइमल्टेनियस लिमिट इक्वल होती है कि नहीं होती है, उस नोट को वेरीफाई किया जाएगा जो अभी लिखवाया गया है। देखते हैं कि जो नोट्स हमारे जो लिखवाए गए हैं क्या उस पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम लोग रिपीटेड लिमिट की बात कर लें। कि रिपीटेड लिमिट में क्या करना होगा। रिपीटेड लिमिट में फर्स्ट y टेंडिंग टू b, देन आफ्टर x टेंडिंग टू a, या x टेंडिंग टू a देन आफ्टर y टेंडिंग टू b करते हैं। तो रिपीटेड लिमिट में क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग चलेंगे लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fxy, लिमिट y टेंडिंग टू 0, फिर देन क्या बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। वहीं लिख भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fxy यही है। मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन गया है, x टेंडिंग टू 0 गया है, देन आफ्टर y टेंडिंग टू 0 जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और fxy क्या है, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्लियर इतनी बात। अब अगर x टेंडिंग टू 0 जो तुम पहले करने जाओगे तो s के स्थान पे 0 रखोगे, तो ये आपका है क्या लिमिट y टेंडिंग टू 0, s के स्थान पे 0 रखोगे, 0 इंटू वाई अपान 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 0 आ जाएगा, और 0 की लिमिट क्या होगी, 0 ही होगी। ये तो एक पार्ट था, दूसरा क्या है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 फिर लिमिट y टेंडिंग टू 0 करोगे fxy। अब पहले हम लोग y को पहले करेंगे और x को बाद में करेंगे, तो हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले y वाला लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, y वाला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो x इंटू 0 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 0, जिसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो रिपीटेड लिमिट है वह एग्जिस्ट की है और क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसी को तो हम लोग लैम्डा मानते थे, याद है, इसको म्यू या लैम्डा डैश लिखे थे। तो यहाँ पे क्या है, बोथ रिपीटेड लिमिट्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, बोथ रिपीटेड लिमिट्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल। अब देखना है क्या इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने कल बताया था अभी नोट में जो मैं लिखवा रहा हूँ कि साइमल्टेनियस अगर एग्जिस्ट करे तो रिपीटेड का एग्जिस्ट होना 100% है और इक्वल होना, लेकिन अगर रिपीटेड एग्जिस्ट किया है, इक्वल है, तो ये कहते हैं कि मेरा साइमल्टेनियस भी होगा, ये संभव नहीं है। चलिए साइमल्टेनियस लिमिट की बात कर लेते हैं, इसके यहाँ से रब करते हैं, नोट डाउन आउट कर लीजिएगा, छूट गया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। साइमल्टेनियस लिमिट की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मैं 0 0 पे जाना चाहता हूँ एलॉन्ग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि भाई मैं 0 0 पे चाहे जिस रास्ते से जाऊँ, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रास्ते का क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं चाहे जिस रास्ते से जाऊँ, आपकी लिमिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ सपोज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 along the path y इक्वल टू mx।
ये मान लेता हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स के पास से जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स रखोगे तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। x एम एक्स अपान एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाल कैंसिल कर दीजिए, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 यम अपान 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। अब y इक्वल टू एक्स के रास्ते जाओगे तो m इक्वल टू 1 रखोगे, लिमिट कुछ और आएगी। y इक्वल टू 2x के रास्ते जाओगे तो 2 रखोगे, लिमिट कुछ और आएगी। ये भी मैंने पाथ के ऊपर डिपेंड किया, मैंने लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। द साइमल्टेनियस लिमिट, यहाँ पे जो साइमल्टेनियस लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट। Thus, the simultaneous limit as xy approaches to 0, 0 of fxy does not exist। तो क्या देखा आपने, जो मैंने नोट लिखवाया था एकदम परफेक्ट हुआ। क्या परफेक्ट हुआ कि रिपीटेड लिमिट तो एग्जिस्ट की इक्वल भी हुआ, लेकिन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अगर ये साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करता तो रिपीटेड भी एग्जिस्ट करता और इक्वल भी होता। तो साइमल्टेनियस से रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड से साइमल्टेनियस हो कोई गारंटी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन आपका है एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपान वन प्लस वाई, 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई। यही है आपका, आपको एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 पे चेक करना है। एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 पे चेक करना है कि इसके रिपीटेड लिमिट क्या होगी और साइमल्टेनियस लिमिट क्या होगी। क्लियर मेरी बात। चलिए पहले रिपीटेड लिमिट देख लेते हैं, फिर साइमल्टेनियस की बात करेंगे। रिपीटेड लिमिट में क्या हम क्या करते हैं, लिखते क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, कुछ भी पहले कर लो कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई। पहले y टेंडिंग टू 0 करा लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस एक्स होगा, यह 0 प्लस एक्स होगा, ये 1 प्लस एक्स होगा और ये 1 प्लस 0 होगा। ये कैंसिल होकर -1 दे देगा, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये क्या आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया। अब x टेंडिंग टू 0 करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 करने जाएंगे, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये तो -1 है और यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा। और -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 होता है, और यही आपका लैम्डा है। यही आपका क्या है, लैम्डा है। क्लियर इतनी बात। सेकेंड वाला देख लेते हैं। आल्सो दूसरा वाला देख लो भाई। आल्सो लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई। तो ये आएगा आपका लिमिट y टेंडिंग टू 0, x को 0 कर दोगे तो y माइनस 0 अपान वाई प्लस 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स अपान x को 0 किया तो 1 प्लस 0 अपान 1 प्लस वाई हो जाएगा। ये तो 1 आ गया, तो ये आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये आ गया 1 आपका, और ये आपका 1 अपान 1 प्लस वाई हो गया। रखेंगे यहाँ 0 तो 1 अपान 1 1 ही होगा,
ये क्या आ गया आपका लैम्डा डैश। क्या देख रहे हैं, दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो की है लेकिन इक्वल नहीं है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो की है लेकिन इक्वल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट की है और इक्वल नहीं है, यहाँ क्या देख रहे हैं, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। तो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल नहीं है तो ये गारंटी है कि साइमल्टेनियस लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट। ये तो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये तो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्जिस्ट होके इक्वल होने पे भी मैं एग्जिस्ट करूँ कि न करूँ गारंटी नहीं थी, तुम तो इक्वल हो ही नहीं। तो अब मैं 100% एग्जिस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको चेक भी करना होगा तो आप पाथ ले सकते हैं y=mx का। अगर आपको चेक भी करना होगा साइमल्टेनियस के लिए अगर लेना होगा तो y=mx का पाथ लेके चेक कर लीजिएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज की वीडियो में यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।